कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी वनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी बोलो जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा
Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. 2 minutes more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Radhika Ramana, Radhika Ramana, Shri Radhe Jaya Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Vasudev, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Vasudev, Jaya Gauranga, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
थैंक यू ऑल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश्री श्री श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर चले, ब्यूटी फाउंडर चले, ब्यूटी फाउंडर चले, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश्री श्री श्रीमती भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम को राधा कुंजरी गोविंद की जय। श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामाई की जय। देव की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज जी की जय। श्री गौरताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरी श्री श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। हरि बोल। पिछली बार हमने ना ये श्लोक किया था, अपि चेद उच्चार है भजते मामुनुभाग का साधु रेव सामन्वत्वा समय व्यवस्थितो ही सा। इसका मतलब था यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग है। इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपने नियमों का सख्ती से पालन करता है, समझ में आ रहा है, और उसके अंदर वो गिरता है फिर उठता है। जैसे सपोज आपने पाप किया, लगा यार पाप कर लिया, गलती होगी, अगले दिन फिर उठेगा, फिर मंगला आरती करेगा, फिर चैंटिंग करेगा, शाम को फिर पाप कर लेगा, फिर अगले दिन उठेगा, फिर पाप करे, वो मंगला आरती करेगा, चैंटिंग करेगा, फिर पाप कर लेगा, लेकिन अंदर अंदर गिल्ट कॉन्शियस आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो एक दिन वो ठीक हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। इसको ये नहीं समझना चाहिए सुबह तो आरती करता है, जप करता है, शाम को पाप करता है, चोरी करता है। वो प्रोसेस में लगा होगा, वो ठीक हो जाएगा। उसके करोड़ों जन्मों के अनर्थ हैं, इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन 4 दिन 2 साल 10 साल 20 साल में ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है उसके पिछले पाप कर्म कितने, उतनी जल्दी वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो और भक्ति को तीव्रता से करता है, जैसे सपोज आपके अंदर या हमारे अंदर कोई पाप करने की प्रवृत्ति है, ठीक है, जैसे सपोज जुआ खाने की प्रवृत्ति है, मांस खाने की प्रवृत्ति है, नशा करने की, अवैध संग की, ठीक है, 4 पाप बताए जाते हैं, ये प्रवृत्ति है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा 10 साल से शराब पी रहा है, उसको बोलो भैया तू हरे कृष्णा महामंत्र करना, शराब छोड़ दे, वो एकदम कैसे छूट जाएगी? नहीं छूटेगी ना। तो मांस करता है, तो अवैध संग करता है, नहीं छूटेगा। लेकिन वो क्या करता है, जब उसको थोड़ा टाइम हो जाता है हरे कृष्णा करते, कथा सुनते, भक्तों का संग करते, तो उसका ना गिल्ट और बढ़ने लग जाता है, अपराध कॉन्शियसनेस और बढ़ने लग जाती है। यार कर क्या रहा हूँ, सुबह वो करता हूँ, तो धीरे धीरे जो वो अपराध कर रहा था वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। तो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए कि यार मैं तो माला भी कर रहा हूँ, धोती भी पहनता हूँ, मेरे से तो ये गंदी आदतें हैं, छूट क्यों नहीं रही, छूट क्यों नहीं रही। तो अगर नहीं छूट रही तो आपके लिए अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? आप भगवान के सामने जाके उतने नाक रगड़ोगे कि भगवान एक तो धोती कुर्ता पहनता हूँ, एक तिलक लगाता हूँ, माला करता हूँ, पाप भी कर रहा हूँ, हे भगवान मैं कैसा भक्त हूँ। तो नाक रगड़ोगे, जब नाक रगड़ोगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज आपके अंदर कोई कमी नहीं है ना, तो नाक नहीं रगड़ोगे। नाक नहीं रगड़ोगे तो पता है अंदर से घमंड भी आ सकता है कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, कोई अनर्थ ही नहीं है। हरी बोल, ये भी अनर्थ आ गया, ये भी अनर्थ आ गया कि आप सोच रहे हो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। तो इसमें इस अनर्थ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए तो आप नाक भी नहीं रगड़ोगे। ये नाक रगड़ोगे, ये थोड़ा बोलोगे भगवान मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मेरे को बुरा भक्त बनाओ, ये भी नहीं बोल सकते, है ना। तो जिसके अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति है वो नाक रगड़ना है, तो इसी बहाने उसको नाक रगड़ने की तो आदत पड़ रही है, ताकि वो जब ठीक भी हो जाएगी तब भी वो नाक रगड़ता रहेगा। तो भगवान के सामने तो नाक हमेशा रगड़नी चाहिए। भगवान आपने मेरे को अच्छा भक्त बनाया, तो ये आपकी कृपा है, आप मेरे को ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि अगला सेकंड पता नहीं है, कल को मैं फिर गिर जाऊं। बड़े से बड़े साधु मुनि 1 सेकंड में फिसल गए, तो हम लोगों की तो बिसात ही क्या है। तो इसलिए अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है। जैसे एक एडवर्टीजमेंट आती है ना, दाग अच्छे हैं, वो आती है ना एक सर्फ एक्सल की,
हाँ जो भी है, ताग अच्छे हैं तो हमारे अनर्थ अच्छे हैं, क्योंकि अनर्थों को हम दूर करने का प्रयास तो कर रहे हैं। जिसके अंदर कुछ है ही नहीं वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा वो ज़्यादा अच्छे से। इसलिए इस दुनिया में कोई बना नहीं है जिसके अंदर अनर्थ ना हो, कोई नहीं बना एक्सेप्ट भगवान नहीं तो सब के सब फंसे हुए हैं। ब्रह्मा जी फंसे हुए हैं, इंद्र फंसे हुए हैं, कुबेर फंसे हुए हैं, कामदेव फंसे हुए हैं। राम तो भगवान है ना, हाँ इंद्र। तो ये सब फंसे हुए हैं, तो वो फंसे हुए तो हम कहाँ से बचे होंगे? तो हम भी तो अनर्थों से झूल रहे होंगे। नाक रगड़ो, जितनी रगड़ो तो अच्छा। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि यू हैव टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड कि भैया मैं कितना पापी हूँ, हाँ मैं कितना दुराचारी हूँ, लाइक दिस थिंग। तो सामने वाला बंदा बोलता है मेरे को रोना ही नहीं आता। अब पहली बार आ रहे हैं, अच्छा तो मेरे को तो रोना ही नहीं आता भगवान के सामने। तो रोना नहीं आता भगवान के लिए तो रोना चाहिए कि मेरे को रोना भी नहीं आ रहा। आई बात समझ में? तो जैसे एक भजन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कमार था, विषय दुर्जन सदा कमार था, किचु नहीं मारा गुण गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम। क्या बोल रहे हैं? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, विषय भक्ति चीजों के अंदर लगा रहता हूँ, सदा काम वासना में फंसा रहता हूँ। विषय दुर्जन सदा कामरत, किच्छु नहीं मारा गुण, मेरा कोई गुण नहीं है भगवान। विषय दुर्जन सदा कामरत, किच्छु नहीं मारा गुण गोपीनाथ हमारा भरोसा तुम्हें। नाक रगड़ रहे हैं ये भगवान, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है, मैं तो नाक ही रगड़ सकता हूँ आपके सामने। मेरे आप इकलौते वो जिसके सामने मैं ये बोल सकता हूँ कि भगवान मैं कुछ भी नहीं हूँ भैया, जो भी आप मुझे जैसा बनाना चाहो वैसे बना दो। तो आज जैसे भी मैं क्लास ले रहा था तो बोलते हैं भैया हमारे को प्रार्थना करनी नहीं आती। मैंने कहता है प्रार्थना करना ना बहुत आसान है भगवान के सामने। भगवान के सामने खड़े हो जाओ बस 2 मिनट, उनको अच्छे से देखो, नमस्कार करो और भगवान से बात करो। अब कॉमन सेंस की बात है, भगवान से बात क्या करोगे? भगवान को ये तो कहोगे नहीं, भगवान वो फिल्म लगी है दिल जले, आपने देखी है? उसमें जो भी एक्टर रहा उसकी एक्टिंग कैसी थी? आपका दिल जला नहीं जला? छोले भटूरे खाए काके की हट्टी वाले, ये बात करोगे? कोई भी नहीं करेगा। तो क्या बात करोगे भगवान से? चलो आप पहली बार आ रहे हो ना, अगर आप भगवान आपके सामने खड़े हो जाए तो आप भगवान से क्या बात करोगे? एक बात या 2 बात बताओ, क्या करोगे? वेरी गुड। आप क्या बात करोगे? कुछ भी जो मन में आ रहा है बोलो। अगर भगवान की फोटो के सामने खड़े हो आप क्या बात करोगे भगवान से? हरी बोल, वेरी गुड प्रेयर, वेरी गुड प्रेयर। आप क्या बात करोगे? आपके सामने साक्षात भगवान आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, तो आप क्या करोगे? पहले तो प्रणाम कर लोगे, है ना? फिर क्या करोगे? भगवान थैंक यू आप मेरे सामने आए, आप यही बोल दोगे ना, मेरे को आपने दर्शन दिए। तो हम यही तो बातें करेंगे ना। आप देखो पहली बार आ रहे हो तो आंसर बिल्कुल सही है। और माता जी ने बहुत अच्छा बताया, हम यहाँ पे सबको माता जी बोलते हैं। क्या नाम है आपका और आपका? प्रदीप प्रभु जी, और इसका? हरी बोल, ताना ठीक है। तानिया माता जी एंड मौसम माता जी, ठीक है। तो अब जैसे तानिया माता जी ने कहा भगवान मेरे लिए जो सही हो वो कर देना, सही बात है ना। अगर आपको सही लगे कि जैसे मैं मांगता हूँ मैं इंजीनियर बन जाऊँ, भगवान मेरे को इंजीनियर बना दो, ऐसी प्रेयर नहीं करनी चाहिए। भगवान मेरे को भगवान मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को इंजीनियर बनना चाहिए तो आप मेरे को बना देना। अगर आपको लगता है तो सही है, मेरे लिए भी सही है, तो बात कर लो, ये प्रार्थना होगी। लेकिन मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति करता रहूँ, इंजीनियर बन के मेरा दिमाग ऊपर ना चला जाए, मैं भक्तों की सेवा करता रहूँ, आपको याद करता रहूँ, ये प्रार्थना है। कितनी सिंपल प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब क्या है? जस्ट टू टॉक विद द गॉड, भगवान से बात करो। वेरी सिंपल फिलॉसफी।
इसमें कोई कोई संस्कृत नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई वेद नहीं है। प्रार्थना का मतलब भगवान से क्या करना, बातें करना। और मैंने अभी एग्जांपल दिए, कोई दुनिया का एक बंदा भी नहीं होगा नास्तिक से नास्तिक भी ये भगवान को बोलेगा कि भगवान वो तारे जमी वाली फिल्म थी ना आमिर खान वाली, वो बच्चों के लिए सही है, आपका क्या मत है, ये बात कोई नहीं करेगा। या और कोई फिल्म का नाम बताओ, कोई मिल गया, हाँ भगवान आपको कोई मिला, भगवान कहेंगे मेरी तो 16,108 रानी है भाई। तो हम ये बातें नहीं करेंगे। तो हम जो बातें करेंगे वो हमारे लिए प्रार्थना है। अब देखो कितनी सरल बात है। अब प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है, हम वो वाली प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हम भगवान के सामने खड़े होके, सॉरी टू से, जैसे हनुमान जी के सामने गए भोग लगाने, मंगलवार के मंगलवार लोग चले जाते हैं ना, भक्ति उजागर हो जाती है मंगलवार को। क्या हो, हाँ एक ऐसी चला लो। एक एक ही चला लेना, मौसम जा रहा है। तो भगवान जी हनुमान जी के सामने, स्विच ऑन करो पहले ऊपर से। हाँ हो गया एक तो हो गया बस, एक ठीक है मेरे ख्याल से। तो इसका ना टेम्परेचर अच्छा अंदर का 31 होगा। अब हनुमान जी के सामने जब हम खड़े होंगे ना भोग लगाने के लिए, तो क्या प्रार्थना निकलेगी। आज पंडित जी ने चमकीली जाली लगा दी और इतने सारे लिफाफे पड़े बूंदी वाले, मेरा लिफाफा मुंह तक क्यों नहीं लेके गए वो, और फिर आपके लिफाफे से बूंदी निकाल के पंडित जी ने मुंह पे मार भी दी ना हनुमान जी के, खाओ, और वो चिपक गई। देखा आज हनुमान जी बहुत खुश हैं, मेरे लिफाफे वाली बूंदी उनके मुंह पे चिपक गई है। तो प्रार्थना कहाँ हुई यहाँ पर, नहीं हुई ना। और तो और फिर क्या होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, खासकर यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ लड़कियां भी आती हैं कुछ लड़के भी आते हैं। वो माता जी हर बार आती थी, आज नहीं दिख रही, इस टाइम पे आती थी, या वो प्रभु जी वाला लड़की लड़का, तो एक मीटिंग पॉइंट भी बन जाता है मंदिर कई बार। तो आजकल की प्रार्थनाओं में ये भी सम्मिलित हो गया लोगों के अंदर ना, नाम के वो मंदिर जा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो भगवान इससे खुश होते होंगे, भगवान तो वैसे इससे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं, कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, चलो मंदिर तो आया उठकर, कुछ तो कर ही रहा है। नलायक है लेकिन उससे तो अच्छा है जो घर बैठा है। तो भगवान सोच के देखो कितने दयालु होते हैं कि नहीं होते। इसलिए भगवान ने श्लोक में क्या लिखा जो पिछली बार कराया था, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। फिर क्या होगा, 1 साल 2 साल 4 साल हनुमान जी के मंदिर जा रहे हो, चेपी चिपका रहे हो, प्रसाद वाली चेपी चिपका रहे हो, कोई आपको ऐसे खिलाए तो सोचो कितना बुरा लगेगा। आप मेरे घर पे आओ, भगवान शाही पनीर बनाया है, कटोरी उठाई सीधा मुंह पे, गरम गरम ही ठंडी ठंडी, क्या तरीका है। हम पंडित लोग ज़्यादातर ऐसे खिला देते हैं ना, हनुमान मंदिर में तो मैंने बहुत बार देखा है ऐसे होता है ना ऐसे। और नहीं होता तो वो क्या करते हैं, लिफाफा ही लिख देते मुंह के आगे कर देते, लिखा, अब मैं थाली लूँ सीधा मुंह के आगे करूँ, खाओ, ये क्या रख दे भैया, खा लूंगा मैं आपसे। हाँ हम ही को ये सब कुछ सीखना है हमारे को। बारिश आ रही है क्या, अभी तो शुरू करने वाला हूँ, अभी तो पिछला रिवाइज करा हूँ। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद आपकी क्लास में कराया होगा। भगवद गीता का अध्याय 10 का 8वां श्लोक है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पीछे पीछे बोलने का प्रयास करना, 4 टुकड़े बोलूंगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः।
तो देखो एक आधी खुली हुई है तो दे दो किसी को, अगर खुली हुई है तो। बंद है सारे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक बार कौन बोलेगा पीछे, आप बोलो। अहम सर्वस्य प्रभुः मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। श्वेता माता जी पढ़ो। प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते माम इति मत्वा भजन्ते माम भाव समन्विता बुद्धा भाव समन्विता। तो मतलब क्या, भगवान यहाँ पे पता क्या बोल रहे हैं, वो ध्यान से मीनिंग सुनना। भगवान ये बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। कौन है? भगवान। यानी कि हर चीज के पीछे कारण कौन है? आपका बच्चा फेल हो रहा है, इसके पीछे कारण कौन है? तो बच्चे की पिटाई को करते हैं। सही बात है। अब सपोज निश्चल प्रभु के नंबर गंदे आ गए, मम्मी ने एक चाटा मारा मुंह के ऊपर, कारण तो भगवान थे। अच्छा आप बताओ, आपके बच्चे हैं ना, बच्चे पढ़ा नहीं, फेल हो गया, मारोगे कि नहीं? वो चाटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कभी कभार पड़ेगा ना, कारण तो भगवान थे। हाँ वेरी गुड। अब जैसे हम उस दिन एग्जांपल ले रहे हैं, अभी प्लेन क्रैश हुआ, 242 पीपल, 242 लोग प्लेन पे थे, 241 मर गए, एक बच गया, खुद चल के बाहर आ गया, क्योंकि उसके साथ वाला दरवाजा खुल गया या नीचे से वो जो भी हट गया। अब वो बोलता है यार सारे बच ही नहीं सकते इसमें से तो, लेकिन उसने देखा मौके का फायदा उठाना चाहिए, प्रयास कर लिया और उसकी किस्मत में था और वो बच गया। अगर वो प्रयास नहीं करता तो किस्मत में होते हुए भी वो मर जाता। तो हम सबको पढ़ना पड़ेगा, पेरेंट्स को डांटना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे थोड़ा एक आधा टाइट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उससे आदत डलवा रहे हैं कि प्रयास करने की, है ना। भगवान ने ये नहीं बोला कि सब कारणों के कारण तो मैं ही हूँ, तो तुम्हारा यहीं बैठ जाओ, तुम्हारे को खाना भी मिल जाएगा, मुंह भी मैं ही खोलूंगा, अंदर भी डाल दूंगा, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो कमाने भी जाना पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा, भगवान को भी खिलाना पड़ेगा, खुद भी खाना पड़ेगा। सही बात है ना। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर हाथ में कुछ ना आए तो समझ लेना इसका कारण मैं हूं। एक बंदा पूरा दिन रात प्रयास करता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, तो वो कहता भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो इस चीज को नहीं झेल पाते वो सुसाइड कर लेते हैं, जो इस चीज को झेल पाते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं। हो सकता है 2 4 5 10 साल के बाद स्ट्रगल उनकी काम कर जाए, बहुत अच्छे से निकल जाए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कारण सजा तो मिलनी है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, कल मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें लिखा था प्रकृति के नियम जो होते हैं ना, प्रकृति के नियम जो होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, कोई भी नहीं बख्शा जाता किसी भी कीमत पर। अब जो प्लेन में बैठा था, क्रैश हुआ, मरना था, चलो समझ में आया, वो बेचारे हॉस्टल पे रोटी खा रहे थे, रोटी पड़ी की पड़ी रह गई, वो मर गए। समझे? हर चीज के पीछे कारण है। अब कोई बंदा बोले क्यों मर गया, भाई उन्होंने क्या किया था? ऐसे तो प्लेन में बैठने वालों ने भी क्या किया था, हजारों प्लेन आते हैं, वही क्यों क्रैश हुआ। तो ये सब कुछ हमारे पिछले जन्मों के फलों के कारण होता है। तो इस चीज के पीछे क्या समझना चाहिए? भगवान का कारण समझना चाहिए। तो भगवान ने पहली लाइन में लिख दिया, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है, हर एक चीज भगवान से निकल रही है, हर चीज। मैं सुबह वॉक कर रहा था, तो मैं अपने सोसाइटी के गार्डन में वॉक कर रहा था, तो उसमें ना अलग अलग तरह के फूल खिले होते हैं और अलग अलग तरह के बर्ड्स आते रहते हैं, मतलब जो रूटीन पे नहीं दिखते, ऐसे बर्ड्स आते रहते हैं। तो मैं ऐसे चक्कर लगा रहा होता हूँ घास पे नंगे पैर, तो
वो बर्ड्स गार्डन में आके बैठ जाते हैं, वो दिखेंगे तो सही, ऐसा तो नहीं। तो किसी की गर्दन इतनी ब्यूटीफुल है कि मतलब इतने मल्टी कलर हैं, किसी के पैर, किसी के कलर। सिंपल अगर वो कोयल या ऐसे वाले बर्ड्स देखो ना, तो उनके पंख खुलते हैं तो अंदर वाइट वाइट है, फिर उनका वाइट वाइट है और उनके पंख जहाँ खत्म होते हैं सिर्फ बॉर्डर पे वाइट लाइन बनी हुई है। तो मैं सोचा था भगवान ने एक एक बर्ड को नक्काशी करके भेजा हुआ है। सही बात है ना, क्योंकि वो तो किसी ने डिजाइन नहीं किया ना बर्ड, मतलब नक्काशी करके कितनी सुंदर एक ब्रीड पूरी, मतलब ब्लू नेक। आप कोई भी बर्ड देख लो तो उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज लगती है। जैसे मोर है, पूरा अच्छा लगता है, उसके पैर अच्छे नहीं है ओवरऑल, है ना, पैर उसके सुंदर नहीं है ओवरऑल, पूरा मोर सुंदर है। तो कौन है एक कलाकार, एक फिल्म भी आई थी, गाना था, मैं नाम भूल गया, ये कौन है कलाकार पता नहीं, उसमें भी यही बताया। हाँ, ये कौन चित्रकार है, ये बहुत पुरानी फिल्म थी, बचपन में आती थी दूरदर्शन पे। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तो सोच के देखो, जब एक बर्ड, जब एक फ्लावर के पीछे कौन है बनाने वाला इसको। तो सृष्टि की ऐसी हर एक चीज, वो फूल हो या पत्ता हो, अच्छा पत्ते देख लो आप, हर पेड़ के पत्ते का डिजाइन अलग, हर पेड़ के पत्ते का डिजाइन अलग, उसकी थिकनेस अलग, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, कोई गोल फॉर्म में होगा, किसी के बीच में डॉट होगी। पत्ते भी बड़े सुंदर होते हैं, घरों में हम पौधे लगाते हैं, पत्ते ही होते हैं, हर एक में तो फूल नहीं आते। कौन है चित्रकार। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भैया मैं हूं चित्रकार, मेरे से संपर्क कर। लेकिन पूरी प्रकृति के सारे लोग लगे रहते हैं आर्टिफिशियल पत्ते बनाने में, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं कर रहे होते। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है, तो भगवान कह रहे हैं हर कुछ कहां से निकल रहा है, मेरे से ही निकल रहा है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। अब बोलो हम बुद्धिमान नहीं है तो बुद्धिमान बना जा सकता है, कैसे, कैसे बना जा सकता है। मैं अपने बेटे को कल कह रहा था बुद्धिमान बनना चाहिए तो कैसे बनना चाहिए, तो मैंने आंसर दिया, किताबों को पढ़ो, एक खत्म हो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 50वीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब सपोज बिल गेट्स ने किताब लिखी, बिल गेट्स सपोज 60-70 साल का, उसने अपने 40 साल का एक्सपीरियंस एक किताब में लिख दिया। एलन मस्क ने अपने 20-30 साल के एक्सपीरियंस एक किताब में लिख दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना 20-30-40 साल का एक्सपीरियंस में लिख दिया। तो ऐसे अगर आपने एक महीने में 4 किताबें पढ़ ली, तो भैया एक महीने में आपके पास 120 साल का एक्सपीरियंस हुआ, 120 साल का। आपकी लाइफ 60 साल की है, अब एक महीने में 120 साल और पूरा साल किताबें पढ़ ली, तो करीब करीब 1500 साल का एक्सपीरियंस एक साल में कमा लिया। समझ रहे हो, 1500 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, हम जैसे लल्लू लाल नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनका एक्सपीरियंस हम एक साल में ले सकते हैं। तो क्या वाल्मीकि जी ने लिखा है, क्या प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्या तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या व्यासदेव जी ने लिखा है, क्या नारद मुनि ने, हम इनको पढ़ें तो क्या बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो जब हो जाएंगे तो क्या भगवान से प्रेम नहीं होएगा, हो जाएगा। जैसे मैं एक गाना गाता हूं हमेशा, प्यार किया नहीं जाता, तो किया नहीं जाता हो जाता है ना। तो कैसे होता है, कैसे होता है, जब हम एक दूसरे के बारे में जानने लग जाते हैं। जब हम जानेंगे तभी तो प्यार होगा। सड़क पे कितने लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग, किसी को बोल के दिखाओ आई लव यू, एक थप्पड़ पड़ेगा, साथ में पुलिस कंप्लेंट हो रहेगी, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप एक दूसरे को जानने लगे हो, आप एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो प्यार हो जाता है। तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे थ्रू जो बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, प्रभुपाद जी या और भी जितने आचार्य रहे हैं, वाल्मीकि जी, हाँ, तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तो हम कहेंगे अरे भगवान यार आप कितने महान हो, अरे बाप रे बाप, जय हो। अब भगवान के बारे में आप ये बोल रहे हो तो भगवान भी तो आपसे संबंध बना लेंगे ना, तो बनेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। आपको नहीं आता था प्यार करना, लेकिन कैसे आ गया, बुद्धि को डेवलप किया, बुद्धि नहीं थी, बुद्धि को डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, पढ़ के, है ना, और सुन के। नहीं पढ़ा जाता तो सुनो क्या लिखा,
समझने की कोशिश करो, जिज्ञासा करो, पूछो, तो इससे क्या हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है। और जब बुद्धि विकसित हो जाती है तो भगवान से प्रेमा बनती है। आ रही बस है तो ये सिंपल, लेकिन हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? पता है क्यों नहीं करते? आप पढ़े लिखे हो? कितनी क्लास तक? हाँ, बीएससी। आप क्या कर रहे हो? अच्छे खासे पढ़े लिखे हो आप? 12, मतलब पढ़े लिखे तो हो। आप सच सच बताना, आपने रामायण कितनी बार पढ़ ली जिंदगी में, या भगवत गीता कितनी बार पढ़ ली? नहीं पढ़ी ना? बस यही कारण है। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना, तो उसका आंसर हाँ में आएगा, मुझे मालूम है। आप बताओ या ना बताओ, दिन में फोन कितनी देर देख लेते हो? देखते हैं ना, काफी देर। आप नहीं, ये भी, चाहे छोटा बच्चा हो। अभी बोलूंगा ना, प्रभु जी टाइम नहीं है, बच्चा देख रहे हो छोटा, गोद में, टाइम क्या? लेकिन फोन के लिए पूरा टाइम है। गोद में रो भी रहा होगा, हंस भी रहा होगा, थोड़ी देर चुप हो, या यूट्यूब पे कुछ तो चला ही लो, होता है। लेकिन बोलो भगवत गीता 5 मिनट पढ़ लो, बच्चा छोटा, प्रभु जी गोद में, आप ऐसी बात है, भगवत गीता टाइम क्या है हमारे पास, घर में इतनी जिम्मेवारी हैं, ये है वो है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर 5 मिनट का भी टाइम निकालोगे ना रोज नियमित रूप से, तो मैं तुम्हारे से प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन बिकॉज हम आलस करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 क्या करते हैं, हजार बहाने, इतने बहाने रेडी होते हैं। और अभी कोई दोस्त आ जाए, ले गप्पे पे गप्पे। मैं कल ही लेक्चर दे रहा था, तो कह रहे हैं माताओं को तो इस चीज के बारे में ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। फोन करेंगे सपोज किसी को, क्या हाल चाल है, वो ठीक है, और सब बढ़िया, और अबे और क्या, कितनी बार और बुलवा लो, फिर और कर करके बेचारी को शर्म आ जाती है। अच्छा वो फिर आज कौन से कलर के कपड़े पहने, ऑरेंज, अरे कल मैंने भी ऑरेंज पहने। ये कोई बातें करने वाली है? ये प्रभु जी का भी ऐसे ही है, उधर हंसना नहीं है, प्रभु जी भी ऐसे लगे क्रिकेट पे। अरे वो कोहली ने सेंचुरी मारी है, या धोनी ने सेंचुरी मारी, उसको करोड़ों रुपए मिल गए, उसको करोड़ों रुपए मिल गए, एडवर्टीजमेंट वालों को एडवर्टीजमेंट, आपका टाइम खराब हो गया। आप चाली बजे, अरे क्या मतलब, ठीक है अच्छी बात है, 5-10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, लगे पूरा पूरा दिन। अच्छा और मजे की बात है, न्यूज आज तक पे डिबेट चल रही है, लगे 1 घंटा वही सेम चीज देखने में, फिर आप एनडीटीवी खोलेंगे, फिर अब दूसरा वही डिबेट चल रही है, लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, तो टाइम तो अपने पास भी खूब था। और ये हम सब कर रहे हैं। लेकिन अगर बोलो ना ये भगवत गीता पढ़ लो, तो सदियां बीत जाती है, भगवत गीता ही नहीं खत्म होती, सदियां मर जाएंगे, हमारी परंपरा में आगे जाती जाएगी। लेकिन ये अभी सबने देखा एरोप्लेन में एक भगवत गीता, तो सब ये बातें तो कर रहे हैं, अभी भी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे कि देखो भगवत गीता की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ना चाहिए। नहीं, टीवी में देखो भगवत गीता बच गई, अरे बच तो गई भाई, पढ़ो भाई उसको, हेल्प कर दो मुझे। आई ना बात समझ में? तो अपने समय का जो सदुपयोग करता है, तो अब मैं ये बोलूं आज रातों रात चेंज हो जाएगा, समय का सदुपयोग होगा, होगा नहीं। तो बोलते हैं अगर आप एक कदम भी बढ़ाओगे ना, तो भगवान उस एक कदम से भी बहुत खुश होगा, कि एटलीस्ट मैं रोज का एक श्लोक पढ़ूंगा। कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट बस। संस्कृत भी नहीं पढ़ूंगा, हिंदी हिंदी पढ़ूंगा, या इंग्लिश इंग्लिश पढ़ूंगा, बस। भगवान इससे खुश होने लग जाएंगे, चलो ये नियमित रूप से एक श्लोक पढ़ता है, चाहे 50 रील देखता है, लेकिन एक श्लोक जरूर पढ़ता है, मैं इससे खूब प्रसन्न हूँ। भगवान बुद्धि देने लग जाएंगे। और क्या करना है? 5 मिनट का ये काम करना है, और क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो इसका पाठ करता है डेली 5 साल मिनट की एक माला से शुरू कर सकता है। तो भगवान के 2 काम, कितना टाइम लगेगा डेली का? 15 मिनट। इतना तो होलसेल में टाइम होता है, लेकिन हम भी नहीं करेंगे, हम भी ढीठ है ना प्रभु? करोगे आप? कब से करोगे? क्या बोलते हो उसमें? वेरी गुड। तो एक्चुअली में देखो, आप मैरिड हो ना? आपकी वाइफ गौरी,
अगर सपोज आप दोनों मेरे घर पे आओ, ठीक है, मैं माता जी की तरफ देखूं तो माता जी अरे वाह धन्य आप आए हमारे, बैठिए बैठिए, आप खड़े हो, पूछ ही नहीं रहा मैं आपको, आओ माता जी क्या पिलाऊं आपको, क्या खिलाऊं आपको, आपको बुरा तो लगेगा यार, मैं खड़ा हूं, मैं इस एज में भी बड़ा हूं, रिश्ते में भी बड़ा हूं, और आप कौन है, इनके सिस्टर हो, सुन गया। तो आपकी बहन भी खड़ी है सामने, उसको बुरा लगेगा यार मेरे पति को पूछ, मेरे वो भाई को पूछ नहीं रहे, उनकी वाइफ को पूछी जा रहे हैं, अरे लॉजिक। तो राधा राधा कर रहे हो, कृष्ण साइड में खड़े हैं, तो राधा रानी खुश हो रही होंगी, सेम है। कौन से शास्त्र में पढ़ा आपने, शास्त्र में कौन से पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, सिर्फ यूट्यूब पे देखा आपने, दिस इज द प्रॉब्लम। तो कृष्ण राधा भी तो सेम ही हुए ना, तो फिर कृष्ण कैसे छूट गए, अभी आपने बोला राधे राधे राधे, मेनली तो फोकस था ना, दुनिया के कोई भी मंदिर में जाते हो तो राधा कृष्ण दिखते हैं ना आपको, बोलते हुए सिर्फ राधा राधा आ जाते हैं। तो हर युग का मंत्र होता है। अब जैसे सपोज मैं आपकी मम्मी का नाम पूछता हूँ, क्या नाम है आपकी मम्मी का, पुष्पा देवी, देवी लगाया ना आपके नाम के आगे, तो बोल दो पुष्पा। मैं आपकी मम्मी का नाम बोलूँ पुष्पा, अब बोलोगे बड़ा बदतमीज है, मेरी मम्मी का नाम को ऐसे बोल रहा है, राधा रानी आपके बराबर की है, तो राधा कैसे बोल सकते हैं। हर चीज पे सोचना पड़ता है। हमने श्रीमती राधा रानी जी नहीं बोला, हमने बोल दिया राधा राधा, तो सोचना चाहिए। मैं आपकी मम्मी को बोलूं पुष्पा, पुष्पा इधर आ, आप बोलो राधा राधा, मुझे मालूम है मैं सब चीजें सुनता हूँ, मैं भी समझता हूँ, लेकिन आप भी पढ़े लिखे हो, आप खुद सोच के देख लो। ये वाइफ का नाम था मौसम, मैं बोलूंगा मौसम माता जी, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार रेस्पेक्ट से बोल रहा है, या श्रीमती मौसम, जो भी आपका सर है, बोलो मौसम, बात सुन, आप बोलोगे यार तमीज ही नहीं है यार, सब यही सोचेंगे। दैट्स इट। हर चीज के पीछे समझना होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो इसलिए शास्त्र पढ़ने जरूरी है। जब भी जो भी हम बात बोलते हैं, हम देखो भगवत गीता से बोल रहे हैं, मेरी लिखी हुई नहीं है या आचार्यों की लिखी हुई है, या रामायण से बोल रहे हैं या रामचरित, वो भी मेरा लिखा हुआ तो नहीं है, तो वो क्या है, वाल्मीकि जी, तुलसी जी, आचार्यों ने लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा है उसको समझना पड़ेगा। तो बोला जाता है कलयुग का मंत्र है हरे कृष्ण, हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी जी, हरे का मतलब है श्रीमती राधा रानी जी, और कृष्ण का मतलब तो कृष्ण, तो हम हरे कृष्ण मंत्र में बोलते हैं हे श्रीमती राधा रानी जी आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है कि नहीं करती। तो हमारे को क्या करना है, हम श्रीमती राधा रानी जी की सेवा करेंगे जिससे वो प्रसन्न हो और हम उन दोनों की सेवा कर पाए, तो उस मंत्र का मतलब ये है। तो ये कलयुग के मंत्र को जब हम फॉलो करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे आपके घर में कार्ड आएगा तो कार्ड पे लिखा आएगा मिसेस एंड, मिसेस पहले, मिसेस पहले, मिस्टर बाद में, हरे पहले, हरे का मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण बाद में। पहले हम राधा रानी को पकड़ रहे हैं, लेकिन कृष्ण को पीछे छोड़ नहीं सकते, हम उनका नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी प्रसन्न होती है, और राधा रानी जब प्रसन्न होती है जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो दोनों को नाम लेना चाहिए। और हरे राम का मतलब भी वही होता है, सीताराम समझ लो, तो मतलब राधा कृष्ण, ये बात तो एक ही है ना। तो इसलिए कलयुग का मंत्र होता है, हर मंत्र की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो आज से आप ये वाला जप कर सकते हो, बाकी जो आप कर रहे हो करते रहो, उसको छोड़ने के लिए नहीं मैं बोल रहा, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है एक माला 108 बार की आप बस ये करो, और भगवत गीता का एक श्लोक नियमित रूप से पढ़ो। आप सब पढ़े लिखे हो, मौसम माता जी कर सकते हो ना, भगवत गीता है आपके पास, रोज एक श्लोक, तानिया माता जी माला करोगे एक, शुरू में आप काउंटर ले सकते हो, यहाँ पे 30 रुपीज का काउंटर आएगा, काउंटर पे कर लो, माला उठाते चलो, माला पे करो तो शुभ माना जाए। माला है आप लोगों के पास, हाँ तो माला पे करो, सबसे अच्छा। मंत्र याद हो गया, बोलो, नहीं आप बोलो मौसम माता जी, यस बोलो, अब याद हुआ, नहीं आप बोलो,
अभी नहीं सही बोल रहे। पहले हरे कृष्ण, फिर दोबारा हरे कृष्ण, 2 बार हरे कृष्ण, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर 2 बार हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले 2 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद हो गया? सुनाओ आप। अब आप सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब आप सुनाओ। हरी बोल, वेरी गुड। याद हो गया मंत्र? कितना आसान मंत्र है। तो बस चलते फिरते, अब इसको चलते फिरते भी करना है। जरूरी नहीं होता कि यार माला एक कर ली तो अब भगवान को छोड़ दो। भगवान हमारे को अगर 1 सेकंड के लिए छोड़ दें तो हमारा क्या होगा? बोलते हैं हमारे माइंड के अंदर अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का भी कुछ हिस्सा तक हवा ना जाए ना, ऑक्सीजन ना जाए, तो मर जाएंगे। अगर ऑक्सीजन हमारे दिमाग में 1 सेकंड नहीं जाए तो मर जाएंगे। भगवान अगर 1 सेकंड नहीं गए ना तो भी हम खत्म है। तो चलते फिरते भी बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे मन में गुनगुनाते रहो। गाड़ी चला रहे हो, किचन में बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी, बस गुनगुनाते रहो। जो ट्यून निकलती है, विकास वो सॉरी क्या नाम था, आशीष, कोई गाना सुनाना। भजन भजन की सेवा आता है, भजन आप कोई गाना बताओ, एक लाइन। अब इसके ऊपर हरे कृष्णा फिट करो, अकेले में फिट करना। जो भी गाना डालोगे ना तो आपको लगेगा थोड़े दिनों में, पता क्या लगेगा, यार गाना बोल भी लूंगा तो इससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर इस ट्यून पे मैं हरे कृष्णा फिट कर दूंगा तो इससे भगवान खुश हो जाएंगे। और अगर भगवान खुश हो गए तो भाई क्या हो सकता है। सोचो मोदी खुश हो जाए तो अपने तो महल बन जाएगा। तो मोदी मोदी क्या है? कुछ भी नहीं है। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, वो भी 5 साल 10 साल 20 साल के बाद हट जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और, ऐसे हजारों आते हैं हजारों चले जाते हैं। लेकिन भगवान तो एक ही रहते हैं, ऑलवेज रहते हैं। अगर मैंने उनको खुश कर दिया, कैसे खुश कर देना, कुछ भी बात करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो कुछ भी ट्यून निकालो, मंत्र फिट हो जाता है उसके अंदर। ये प्रैक्टिस में लाना है। जब भी कुछ भी करो, दिन में हम बहुत बार खाली होते हैं। एक बार मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा था, उस साल पहले की बात है, 30 साल पहले, 25 साल। उसमें एक स्टोरी आ रही थी, लिफ्ट मैन। लिफ्ट में ऑपरेटर होते हैं ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए हो तो लिफ्ट को ऑपरेट करने के लिए बंदा खड़ा होता है। वो लिफ्ट मैन अपनी एक जीवनी में लिख रहा है, लिफ्ट मैन जीवनी लिख रहा है कि लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं। लिफ्ट में ऊपर जाते हैं, लिफ्ट में नीचे आते हैं। अब ऑफिस होते हैं 20-20 मंजिल, 15-15 मंजिल। वो ऊपर जाने में 2 मिनट 1-2 मिनट तो लगेगा, लिफ्ट रुकेगी भी, कई बार तो ज़्यादा भी लग जाता है। अब सपोज किसी ने 3rd फ्लोर पे 12वीं मंजिल पे जाना, जैसे मैं पहले एक जॉब करता था तो मेरा फ्लोर था 13 और मेरा काम पड़ता था 3rd, तो 3rd से 13 में बार बार ऊपर नीचे जाना दिन में 10 बार होता था। अब 3rd से 13 पे जाना है और रुकते रुकते जाती है लिफ्ट, तो 1-2 मिनट जाने में लगेंगे, 1-2 मिनट आने में, यानी कि एक बार गया तो 4 मिनट लग गए, 10 बार गया तो 40 मिनट। तो 40 मिनट लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं लिफ्ट में ऊपर जाने में आने में। बंदा कहेगा वेस्ट क्या कर रहा हूँ भाई, ऊपर जा रहा हूँ काम है, नीचे आ रहा हूँ काम है, तेरे खाली है। कितनी सही बात है। अगर आप खाली हो तो मन में आप बोल सकते हो, मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे।
तो आपने उस 2 मिनट को बचा लिया, और वापसी में 2 मिनट को 40 मिनट बचाए, जिसमें आपको लग रहा था आप काम कर रहे हो। दिन में इतना टाइम है, बस पे जाते हैं, ऑफिस बस से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं, दुकान पे खाली बैठे होते हैं, वही आज तक चल रहा है, वही एनडीटीवी चल रहा है, वही फालतू की डिबेट कर रहे हैं। देख लो टीवी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना, देख लो। आपको फिल्म देखने का मन है, फिल्म देख लो भैया। अब फिल्म देखते फिल्म को एंजॉय करते हो ना, जब कुछ नहीं कर रहे तो भैया भगवान का नाम एंजॉय कर लो, सारी बात समझ। तो व्हेन वी यूटिलाइज अवर टाइम इन ए प्रॉपर मैनर, जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वे समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के कारण है, क्योंकि वो सबके कारण है। ठीक है, जो सबके कारण है, अगर हम उनका नाम लेंगे तो हमारे फ्रेंड बन जाएंगे, हमारे स्वामी बन जाएंगे, हम उनके दास बन जाएंगे। प्रत्येक वस्तु मुझसे, भगवान कह रहे हर एक चीज मेरे से निकलती है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरे प्रेमा भक्ति में लगते हैं। अब वो बुद्धिमान हो गए आप हर वक्त भगवान का नाम चैंट करते हो। अब कुछ भी हो रहा है, अब जैसे बच्चे को बुला रहे हो तो बोलते हो काना, जैसे अपना नाम रख दिया ना, काना, भगवान का नाम निकल रहा है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो हर चीज में भगवान का नाम याद कर लेते हैं। अजामिल की कथा किस किसने नहीं सुनी हुई, या जिस जिसने सुनी है वो हाथ खड़ा करो, तो मैं दोबारा सुना देता हूँ। एक आदमी था अजामिल, वो ब्राह्मण था, उसके फादर मदर भी ब्राह्मण थे, बड़ा अच्छा था, बहुत पूजा पाठ करता था, उसकी बहुत सुशील पत्नी थी, बच्चे थे। जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो जंगल में उसने देखा कि एक ना प्रोस्टिट्यूट दिखी उसको। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वैश्या, और उसका एक संबंध बन रहा, मतलब एक आदमी के साथ ही। तो उसने कुछ अजीबोगरीब हरकत देखी, उसके मन में कुछ गलत विचार आ गए। वो घर गया उसी विचारों के साथ, और वो चिंतन करने लग गया। अगले दिन लकड़ी काटने गया तो उसी चिंतन से गया, आज वो मिलेंगे। वो उसको रोज ऐसे देखने लग गया। फिर एक दिन बात करने लगा, मैं आपका संग करना चाहता हूँ। वो कह रही मैं तो भैया, मेरे को तो पैसा चाहिए। तो वो क्या करने लग गया, ब्राह्मण था, उसके बाद तो चोरी करने लग गया, फिर उसका संग करने लग गया, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, वो डाका मारने लग गया। फिर उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो उसी के साथ घर बसा लिया, उसी से बच्चे पैदा होने लगे। समझ लो, एक संग की वजह से, एक दृश्य की वजह से इतना बुरा हाल हुआ। अब क्या हुआ, उसके बहुत सारे बच्चे हो गए। एक दिन वो चोरी डाका करने गया हुआ था, तो एक बच्चा जब हुआ तो उसके घर में ब्राह्मण साधु आए, तो वो गया हुआ था चोरी, अपने काम चोरी करने। तो उसकी बीवी साधु मांगने आया, उसको भी कुछ दे आ गई, उसने कुछ देने के लिए गई, या उन्होंने बोला भोजन करा दो, भोजन कराने लगी। तो उन्होंने बोला इस बच्चे का नाम क्या, अभी अभी जस्ट थोड़ा टाइम ही था, कह अभी इसका नाम रखा नहीं, कह हम रख दें। तो वो कहती है रख दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको को लेना देना नहीं था ज़्यादा। कह रहे इसका नाम नारायण रख दे, कह रहे नारायण रख दो, अपने को क्या लेना। क्या रख दिया उसने नाम। अब वो सबसे छोटा बच्चा था उनको, अब छोटे बच्चों से प्यार हो जाता है, तो उसके अजामिल को भी प्यार हो गया बच्चे से। 24 घंटे क्या करते रहते थे, नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, नाम तो बच्चे का ले रहे थे, लेकिन निकल रहा था भगवान का नाम। तो अब उसकी मृत्यु का समय आ गया, अब मृत्यु हुई तो यमदूत आ गए। अब चित्रगुप्त ने उनकी फाइल देखी, अजामिल की, ओहो ये तो ब्राह्मण था इसने, लेकिन इसके बाद तो इतना बिगड़ गया, दुनिया का कोई ऐसा ऐब नहीं है जो इसने नहीं किया, इसको तो भैया उल्टा लटका के मारो हजारों साल तो भी कम है। वो पकड़ने आ गए 4 यमदूत, लेकिन जैसे उन्होंने यमदूत ने इसको पकड़ा, उसी टाइम विष्णु भगवान के भी दूत आ गए। कह रहे इसको कैसे पकड़े, कह रहे भैया इसकी फाइल देखो, इसकी फाइल में तो इतने पाप है, इतने पाप है कि लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही। कह रहे लेकिन ये तो 24 घंटे नारायण का जाप करता था। कह रहे भैया पाप की लिस्ट है, इसमें लिखा ही नहीं भगवान का जाप करता था। अरे आखिरी टाइम पे क्या तब भी नारायण बोला उसने, मर रहा था तो आवाज बेटे को बोली नारायण, और मर गया। कह रहे जिसने आखिरी टाइम पे भगवान का नाम ले लिया वो तो भगवान के धाम जाता है, भगवान के पास जाता है। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, विष्णु दूत और यमदूत के बीच में। तो फिर निष्कर्ष ये निकल गया, विष्णु दूत तो भगवान के एजेंट थे, कि भैया इसको 6 महीने का दोबारा टाइम दे दो, देखते हैं फिर क्या करते हैं। तब तक वो यमदूत यमराज के पास जा चुके थे। यमराज से पूछा भैया उसने, यमराज ने कहा हाँ भैया उसको छोड़ दो, उसने नारायण का नाम लिया। तो यमदूतों को भी लगा यमराज भी डर रहा है किससे, हमने सोचा यमराज ही सबसे पावरफुल है। तो उन्होंने पूछा यमराज हम तो आपको बहुत समझते थे, आपका भी कोई बॉस है क्या। हाँ विष्णु है, उसके दूत है भैया, उसको हाथ मत लगा लेना। तो 6 महीने जब उसको टाइम मिला जामिल को,
क्योंकि उसको एक शक्ति मिल गई थी, जब वो मर गया तो वो यमदूत जब उसको ले जा रहे थे उसकी आत्मा को, तो वो उसकी आत्मा तो सब देख रही थी, उसको लग गया कि भाई मेरे करोड़ों पाप की लिस्ट चली गई है। अब भैया 6 महीने के बाद ये उल्टा लटका के मारेंगे, और उधर भगवान मेरे को बचा रहे हैं क्योंकि मैंने अनजाने में नारायण का नाम लिया हुआ है। तो नारायण के नाम में कितनी शक्ति है। तो उसने कहा छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, और वो हरिद्वार चला गया। और हरिद्वार जाके 24 घंटे क्या बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। उसके बाद तो बाद में विष्णुदूत आए, और विष्णुदूत के वजह से एक भगवान के नाम में इतनी ज्यादा शक्ति होती है। सारी बात समझ, इसीलिए बोलते हैं चलते फिरते क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मंदिर आया करो, संडे संडे प्रोग्राम होता है शाम को 4:30 पौने 5, फिर अभी आरती होएगी, फिर सबके लिए प्रसाद होता है। जब इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो अभी पिछली क्लास में बता रहा था, तो आप रेलगाड़ी में बैठ जाते हो, भक्तों की रेलगाड़ी। अब कोई उन्नत कोटि का भक्त होगा, कोई जीरो लेवल का भक्त, समझ में आया, आप बोलो मैं तो पहली क्लास है, रेलगाड़ी में बैठ जाओ, और रेलगाड़ी जा रही है भगवत धाम, आप भी पहुंच जाओगे। कुछ नहीं करना, बस बैठना है। उस बैठने में करना क्या है, हर संडे आओ, क्लास अटेंड करो, कीर्तन सुनो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, डांस करो, आरती करो, 2-3 घंटे का टाइम लेके एंजॉय करो, पार्टी टाइम। इस पे आप भगवान के धाम जा सकते हो। कितना सरल उपाय है, इससे आसान चीज कोई, किसी ने नहीं बोला भैया खड़े होकर तपस्या करनी है, सांस नहीं लेना, पत्ते खाने हैं। ओ भैया दिन में 6 बार खाओ, 60 बार खाओ, तो कोई नहीं खा सकता, खाते रहो मतलब, लेकिन भगवान को भोग लगाओ और खाओ। भोग लगाना नहीं आता, कुछ भी जो खाते हो भगवान के सामने रखो, तुलसी का पत्ता रखो, और 3 बार बोल दो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। 3 बार बोल दो, भगवान के सामने 5-10 मिनट रखो, उठा लो, वो बन गया प्रसाद। अब खाओ, प्रसाद बन गई दवाई, अंदर जाएगी, आपके जितने भी अनर्थ हैं उसको धो डालेगी ठा। तो करना क्या था, भगवान का नाम लिया, भगवान को भोग लगाया, संडे संडे इधर भक्तों के साथ पार्टी करी, भगवत धाम की टिकट। यहाँ से मंसूरी जाना हो ना तो 15-20 हज़ार लग जाते हैं, फैमिली के साथ जाओ खर्च हो जाते हैं, नहीं हो जाते, होटल लो, खाना, फिर धक्का मुक्की, ट्रैफिक जाम, ये वो। मंसूरी कुछ नहीं, झरना गिर रहा है गड्ढे के अंदर, वहाँ खड़े हो जाते गड्ढे में, कैंपटी फॉल बोलते हैं उसको, है वो गड्ढा, हाँ वो गड्ढा ही है, वो गड्ढा ही है, उसको ज्योग्राफी के टर्म में गड्ढा ही था। वो झरना पड़ पड़ के वो गड्ढा गहरा हो गया, वो पिकनिक स्पॉट बन गया, लोगों को कुछ नहीं मिलता हो गड्ढे में चलो भैया, समझ रहे हो। हम गड्ढे में ऊपर से पानी गिर रहा होता है, तो उसके लिए हम 15-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, इसीलिए हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हैं कि मैं गड्ढे में जाऊंगा, ट्रैफिक जाम में जाऊंगा, गन बला खाऊंगा, और नरक की तरफ प्रस्थान करूंगा। अबे क्या ही, हाँ फिर यूट्यूब पे डालेंगे हम भी गड्ढे में खड़े हुए थे। फिर आजकल सेल्फी का जमाना है, फिर चट्टान के ऊपर खड़े हुए सेल्फी लेंगे, हनीमून बना रहे हैं, वो पीछे बंदा गिर जाएगा। खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। देखा होगा आपने, आजकल खूब चल रहा है, ट्रैक पे सेल्फी बनाते हैं, वो रेलगाड़ी आती है, बंदा ही गया। तो करना क्या हमारे को, किसको पकड़ लेना है, भगवान को पकड़ लेना। तो ऐसे सुंदर सुंदर आपको बाग दिखेंगे, इतने सुंदर सुंदर गड्ढे नहीं दिखेंगे, झरने दिखेंगे जो आपके लिए बह रहे होंगे। वहां पे सुंदर सुंदर तितलियां होंगी, सुंदर सुंदर बर्ड्स होंगे, सब कुछ इतना सुंदर। कोई दुख नहीं होगा कि कल सुबह काम पे जाना है, संडे ओवर, कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है। और मजे की बात है वहां टॉयलेट भी नहीं आती, पता है, जो खाओ डाइजेस्ट हो जाता है, पता है इस चीज का, नहीं बताऊंगा। भगवान के धाम पे जो खाओ डाइजेस्ट, कोई टेंशन नहीं, पेट साफ नहीं हो रहा। अपने को तो दिन में सुबह ये टेंशन हो जाती है थोड़ी एज बढ़ जाए, पेट साफ नहीं होता, प्रभु जी क्या करें, वो दुनिया की टेंशन है। मतलब एक ये सोचो, हर जिंदगी भर की टेंशन रोज कि पेट साफ नहीं हो रहा। भगवान के यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है दूर दूर तक, किसी तरीके भी। प्रभु जी ऐसे गुलाब जामुन खा रहे थे, 2 शुगर होगी, अब 20 खा ले यार, वहां पर भगवान का धाम है। अच्छा लग रहा था, जाना चाहोगे।
इमेजिन करके देखो भगवान के धाम में क्या होता होगा, मजा आता होगा नहीं। तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त, यानी कि कुल मिला के वेदों का मतलब हो रहा है भगवत गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, भागवतम पढ़ा और किसी महापुरुष से सुना, आचार्यों से सुना, तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना है। जैसे अभी हमने आपको साइंस बताई, क्या साइंस बताई, भगवान का नाम कब लेना चाहिए, कभी भी लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कभी भी नहीं, सोते वक्त हाँ ले लो, उठते हुए हाँ ले लो, टॉयलेट पे बैठ के हाँ ले लो, हाँ गाना गा सकते हो तो भगवान का कीर्तन क्यों नहीं कर सकते, ले सकते हैं। कब नहीं ले सकते, कोई ऐसा क्षण ही नहीं है जो ना लो। सोते सोते भी अगर भगवान का नाम लेते हुए सो जाओगे ना, ऐसे बोल रहे हो हरे कृष्णा हरे, तो देखना पूरी रात जो है ना 8 घंटे जो आप सोए, वो भक्ति के अंदर काउंट बनी जाएगी। 8 घंटे भक्ति कर ली, तपस्या में थे आप। सोच के देखो ऐसा कौन देता है फल कि तुम सो जाओ 8 घंटे तुम्हारी भक्ति काउंट हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं मैं भक्ति में काउंट करूंगा क्योंकि तू रात को मेरा नाम लेके सोता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे ऐसे करते करते सोते हैं, फोन हाथ से गिरने वाला होता था। सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता था आज से 30-40 साल पहले। जब तक रिमोट हाथ से गिरता नहीं था ना सोते हुए, मैं सोता नहीं था। और जब सुबह उठता था तो मैं ऐसे गिरा होता था, रिमोट जमीन पे होता था, टीवी चल रहा होता था, सुबह जब उठूंगा तो टीवी बंद होएगा, ऐसे सोता था मैं। और अब टीवी नहीं है टीवी गायब हो गया। मतलब टीवी तो है, मतलब उसमें भगवान आ गए। तो रात को अगर हम कोई कृष्णा बुक पढ़ लेते हैं, भगवत गीता पढ़ लेते हैं, नहीं लेते तो कोई कीर्तन ही सुन लेते हैं। डाला कीर्तन, हरे कृष्णा कीर्तन डाला, चल रहा है, चलो यूट्यूब पे हल्का से चला दिया, सुनते सुनते भगवान के धाम पहुंच गए। देखा अरे वाह कितना सुंदर बाग है, चारों तरफ कृष्ण और उनके सखा सखियां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, फ्रूट से हो रहा है, मैं भी लेके खा रहा हूँ, भाई मजा ही आ गया। आनंद नहीं आ रहा? ये बहुत आनंद लेते हैं तो वही ये समझ सकता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। तो अगर हम ज्ञान अर्जित किया, कि ज्ञान क्या अर्जित किया, वेरी सिंपल ज्ञान, कोई बीएससी थोड़ा ना करनी है हमने, कोई बीएससी नहीं करनी, कोई बीए नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी। क्या ज्ञान तैयारी करनी है कि भैया हरे कृष्ण, अभी आरती होगी प्रभु जी, आरती अटेंड करके जाना, अगर टाइम है तो, टाइम है कॉल करके आ जाओ, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद है सबके। थैंक यू, हर संडे को आया करो, आओगे? थैंक यू, हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान इन सब चीजों के पीछे क्या मूल कृष्ण है। इस प्रकार ज्ञान, तो ज्ञान क्या है, सिंपल यही वाला ज्ञान, ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब होता है फालतू की किताबें नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ की टिकाओं को छोड़ देता है, मूर्खों के द्वारा सभी पथ भ्रष्ट नहीं होता, सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा है, कृष्ण ही शिव है, समस्त देवी देवता क्या है, कृष्ण। तो एक रूट को पकड़ लो तो सारे पत्तों में पानी डल जाता है, रूट पे पानी डालो तो सब पत्तों पे पानी डल जाएगा ना, वैसे ही करना होता है। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। बाद में कहा जब भगवान ने दिव्य सृष्टि करनी चाहिए, उपनिषद में आगे बताया गया, मैं संस्कृत को भी इग्नोर कर रहा हूं, आगे चलिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, कुल मिला के क्या बताया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम, इसका मतलब क्या होता है, हर चीज के कारण भगवान है। सृष्टि देखो किसने क्रिएट किया, बोलो ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को शक्ति किसने दी, शिव जी डिस्ट्रॉयर है, शिव जी को शक्ति किसने दी, दैट्स इट। अब लोग बोलते हैं विष्णु जी और कृष्ण जी में फर्क होता है, तो यही फर्क होता है, विष्णु जी प्रिजर्वर है, कृष्ण जी जैसे, अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, आपका नाम क्या है, सुजीत, आपको कोई क्लोज फ्रेंड होगा तो आपको सुजीत के नाम से बुलाएगा, है ना।
लेकिन अगर आप ऑफिस में हो तो आपको सर बुलाएगा, आपके बच्चे होंगे तो आपको पापा बुलाएंगे, कि वाइफ आपको ए जी या ओ जी या जो भी, जैसे मम्मी पापा बेटा बुलाएंगे। तो जहाँ पे एक पर्सनल हो जाता है तो वो कृष्ण नाम है, और एक ऑफिशियल पोस्ट हो जाती है जैसे सर, वो एक विष्णु है। तो जो काम करने वाले हैं वो विष्णु है। भगवान तो भैया राजा है, उनका काम क्या है? जस्ट एंजॉय, कोई काम नहीं, फुल्ली एंजॉय। उनको क्या करना, खेलना कूदना है बस। कभी गाय को चलाने जाएंगे तो खेलेंगे। आपने देखा होगा कृष्णा मूवी, एक छोटी सी, लिटिल कृष्णा, देखा लिटिल कृष्णा? किसने नहीं देखा लिटिल कृष्णा? आपने देखा? देखना, बहुत बहुत हिंदी का है, लिटिल कृष्णा, बहुत आनंद आएगा, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो पूरे श्लोक में ये बताने का प्रयास किया था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डाउट नहीं होगा तो 5 मिनट और पढ़ा दूंगा। कोई डाउट नहीं है, 5 मिनट और पढ़ लो। डाउट ही नहीं होते, सारे इंटेलिजेंट होते। तो आगे लिखा हुआ है, मेन चीज बताता हूँ, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जानता है, कृष्ण को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैदिक साहित्य से जानना पड़ेगा या वैदिक परंपरा से जानना। अपने मन मर्जी नहीं होंगे, हाँ कृष्ण मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, ऐसे मजाक बना रहा है। तो वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। इसका निचोड़ पता क्या है? इसका निचोड़ है कि जो हम टीवी पे, यूट्यूब पे, आस्था चैनल और कौन से ऐसे चैनल, आस्था और क्या, संस्कार, दिव्य, हम इस पर सकते हैं। अब वो एक बात बताओ, वो टीवी पे हो सकता है अपनी एडवर्टीजमेंट करने आ रहा हो, है ना, पैसे दिए हो उसने। अब जैसे बोले दिल्ली का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट क्या है, ठीक है, दिल्ली का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट क्या, तो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, क्योंकि मैंने गूगल को पैसे दे दिए। अभी तो मैंने बंद कर दिया, आज मैं पैसे दे दूं ना, ये ले 500 रुपए, 2 मिनट के लिए दिखा रही हूँ, वो दिखा देता है बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मेरा नाम भी लिखा आ जाएगा, 2 मिनट दिखाएगा बस, 500 रुपए ले लिए। मेरा इंस्टीट्यूट बंद पड़ा है, वो दिखा रहा है बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो सामने वाला तो ये सोचता है यार टीवी पे आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये कर लोगे तो भैया बल्ले बल्ले। तो ना तो प्रमाणिक संस्था में है, ना प्रमाणिक शास्त्र उठाया है। तो इसलिए बोलते हैं क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा क्या करना है? GSS, क्या फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म? हाँ, बच गए, गुरु, साधु और शास्त्र। तो अब देखो भगवत गीता में क्या क्या है, भागवतम में क्या क्या है, रामायण में क्या क्या है, रामचरितमानस में क्या क्या है। क्या वो जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है? तो वो जो उसके अकॉर्डिंगली बता रहा है वो साधु है, तो उसकी बात समझ लो। अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो उसको चेक करने के लिए ये ना। लेकिन आस्था, यूट्यूब में तो करोड़ों गड़बड़ी है। बोल दें इस्कॉन वाले चोर है, हाँ, अब बोल दें, अब अच्छा यूट्यूब पे आ रहा है चोर है। अरे एक बात बताओ, मैं, आप मेरे को यूट्यूब पे बोल दो चोर हो तो मैं चोर हो जाऊंगा क्या? कुछ भी, कैसे भी। तो यूट्यूब तो 100% भ्रमित करने के लिए बनाया गया, फुल टाइम पास प्लस ब्रेन वॉश। तो ये बुद्धिहीन लोगों का काम है, ठीक है, कोई डाउट? श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज जी की जय, श्री श्री गौ निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।